नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय का पूरा प्रयास करके पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई 2024 के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे और 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब ये राजयोग बन रहा है, तो उस राजयोग का पूरा लाभ आपको मिल सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे उस राजयोग का आप लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं 20 अप्रैल से 15 मई के बीच क्या क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में। सबसे पहला परिवर्तन शनिदेव का है। शनिदेव राहु के नक्षत्र को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 6 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और अब गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। मंगल आपके लग्न भाव में 23 अप्रैल को आ जाएंगे। बुध 10 मई तक लग्न भाव में रहेंगे और 10 मई तक राहु बुध और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के लग्न के भाव में। 10 मई को बुध राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। देवगुरु जो कि धन के भाव में हैं, 1 मई को राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव 15 मई तक आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 23 अप्रैल को धन के भाव में आएंगे। तो ये तो है महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं राजयोगों की। चलिए अब समझते हैं कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में 20 अप्रैल से 15 मई के गोचर काल में। सबसे जो महत्वपूर्ण राजयोग है वो बुध और शुक्र के बीच बन रहा है। देखिए, 10 मई को बुध धन के भाव में आ जाएंगे और 25 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे धन के भाव में। तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 10 मई से 19 मई तक। इसके अलावा यहाँ पर 15 मई तक सूर्य भी रहेंगे। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। मात्र 5 दिन के लिए शुक्र और गुरु का गज लक्ष्मी योग बनेगा 25 अप्रैल से 1 मई तक। और बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा आपके लग्न भाव में। बुध आपकी कुंडली के चौथे के भाव के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। मंगल भाग्य के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। तो बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण
राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध राहु मंगल का त्रिग्रही योग लग्न में बनेगा। बुध सूर्य गुरु शुक्र का चतुर्ग्रही योग धन के भाव में बनेगा। और इस पूरे गोचर काल में आपकी कुंडली का लग्न भाव और धन का भाव विशेष जागृत रहेगा। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन मीन राशि के जातकों अब आपको 7.5 से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। शनि अब गुरु के नक्षत्र में, आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। और गुरु आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं। तो शनिदेव लग्न भाव का और दशम भाव का फल गुरु के माध्यम से देंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, सप्तम भाव पर और एकादश भाव पर है, तो शनि अपना फल गुरु के माध्यम से सप्तम भाव, भाग्य भाव और एकादश भाव का देंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन है शनि का, और इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है 7.5 में। देखिए, शनि 12वें भाव में है और अभी तक राहु के नक्षत्र में है। पाप ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। पाप ग्रह के नक्षत्र में गोचर करने का प्रभाव ये रहा कि आपको सबसे बड़ा जो संकट आप पर आया वो आर्थिक संकट आया, पैसे को लेकर, क्योंकि शनि लाभ के स्वामी थे और धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही थी शनि की। तो आपके मिलने वाले लाभों में कमी आई, आपकी इनकम में कमी आई, पैसा मिलना बंद हो गया, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए, धन का संचय बंद हो गया, बैंक बैलेंस आपका धीरे धीरे ज़ीरो हो गया, और हालात ये बने कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, छठा भाव कर्ज का होता है। शनि 12वें भाव में थे, 12वां भाव रोग का अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, न्यायपालिका का होता है। मीन राशि के कुछ जातकों को हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ा हो, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे। लेकिन अब 6 अप्रैल से शनि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। अब आपको 7.5 से कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है। आपकी इनकम बढ़ेगी, धन का संचय होगा, विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। जो जातक किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो अब आपका कर्ज भी धीरे धीरे उतरना शुरू होगा। देखिए, शनि एकदम से फल तो नहीं देते हैं, समय लगता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे गतिमान होते हैं। तो कर्ज आपका उतरेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। कोर्ट कचहरी का मैटर भी समाप्त होगा, अस्पताल के चक्कर भी समाप्त होंगे। जो सबसे बड़ी बात होगी कि आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है। गुरु दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपका कैरियर प्रोफेशन होता है। आपके कैरियर में जो अप डाउन्स चले आ रहे थे, हो सकता है कुछ जातकों की नौकरी भी छूट गई हो, नौकरी मिलेगी, कैरियर में अप डाउन्स समाप्त होगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका था, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए थे, आपने काम पूरा कर लिया, पैसा नहीं मिल पाया, आप आर्थिक संकट से गुजरे, अब आपको पैसा मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, क्योंकि गुरु 1 मई तक रहेंगे धन के भाव में, अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, तो 1 मई तक आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। इस तरह से शनि आपके लिए इस समय बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। देखिए, 2.5 वर्ष की 7.5 होती है प्रथम चरण, और इस 7.5 के दौरान ऐसा नहीं है कि पूरे 2.5 वर्ष आपको तकलीफ़ परेशानी ही झेलनी पड़े। कुछ समय ऐसा भी होता है जबकि आपको राहत मिलती है। शनि कुछ देते भी हैं आपको, और यहाँ पर आपको
विदेशों से धन प्रदान करेंगे, आपके कार्यक्षेत्र से धन प्रदान करेंगे, धन का संचय कराएंगे, आपका बैंक बैलेंस जो ख़त्म हो गया था उसको फिर से रिकवर कराएंगे। बुध और शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं, जबकि बुध कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो बुध और शुक्र आपको तीसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। तो पहला तो मैंने जैसा बताया, आपकी कुंडली का चौथा भाव, दूसरा भाव बहुत जागृत है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है, दूसरा भाव धन का होता है। तो आपकी धन संबंधी समस्याएं जो 20 अप्रैल के बाद से समाप्त होनी शुरू होंगी। दूसरी बात, 7वां भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, बुध इसके कारक होते हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। आपके व्यापार व्यवसाय में अभी तक कोई मंदी की स्थिति बनी हुई थी। आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। राहु धोखाधड़ी, चीटिंग इन सब को शो करते हैं। हो सकता है पार्टनरशिप में आपका व्यापार था, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, आपका पैसा डूब गया, आपको धन हानि हुई, ये राहु ने कराया। लेकिन अब बुध चूंकि धन के भाव में बैठ गए हैं और व्यापार के भाव के स्वामी हैं, तो आपके साथ जो नुकसान हुआ था, जो चीटिंग हुई थी, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। अब आपके बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध सुख के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव में बैठे हैं, आपको इतना धन प्रदान करेंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र सुख के कारक होते हैं और सुख के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, मन की शांति मिलेगी, परिवार में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है, ये होता है कला जगत, फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग। तो इन सब क्षेत्रों से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नई नई डील्स मिलेंगी, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल मिलेंगे। और बुध शुक्र के साथ हैं, बुध कम्युनिकेशन के, वाणी के कारक हैं, वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। जो लोग टीवी एंकर हैं, जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बन रहा है। देखिए, आप कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना परिश्रम कर लें, अगर भाग्य नहीं साथ देता तो फिर कोई भी सफलता नहीं मिलती। 1 मई के बाद वो समय आने वाला है आपके जीवन में जब गुरु पराक्रम भाव में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक भाग्य भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को चमका देंगे। दूसरी बात, मंगल हैं भाग्य के स्वामी और मंगल बैठे हैं आपके लग्न के भाव में, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। धन के स्वामी हैं, भाग्य साथ देगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, संचित धन आपका बढ़ेगा। मंगल आपके राशि के स्वामी गुरु की मित्र हैं, गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में। तो मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। भाग्य साथ देगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का संचय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के लिए बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, भले ही 5 दिन के लिए बने। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है। जब भी सूर्य का संबंध छठे भाव से बनता है उस समय नौकरी का प्रबल योग बनता है। और 1 मई तक गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, सूर्य की राशि पर। तो 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान जो 10 मई से 15 मई तक का जो गोचर 5 दिन इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपने सूर्यदेव की आराधना कर ली हर रविवार को, और विशेषकर उन 5 दिनों में प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए,
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान कीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। कैसी भी बड़ी कंपटीशन हो, आप सफलता अर्जित कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण राजयोग मात्र 5 दिन के लिए बन रहा है, 25 अप्रैल से 1 मई तक। गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी योग। गज लक्ष्मी योग क्या है? माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के आपके घर में आए, ये है गज लक्ष्मी योग। धन का भंडार बढ़ने वाला योग है। और आप 20 अप्रैल से 15 मई का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में छोटे छोटे राजयोग थोड़े थोड़े समय के लिए बन रहे हैं। आप हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, चीनी, चावल, श्वेत वस्त्र, खुद भी श्वेत पदार्थों का भोजन कीजिए। आप देखिए माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, धन का भंडार आपका भरेगा। पैसे की जो तंगी आप लगातार झेल रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी अगर आपने इन सभी उपायों को कर लिया। 23 अप्रैल को जैसे ही मंगल लग्न में आएंगे, एक बहुत ही प्रचंड योग बनेगा आपकी कुंडली में, और वो है राहु मंगल का अंगारक योग। ये अंगारक योग आपको इतना अधिक एनर्जेटिक कर देगा, अगर आपने इसकी ऊर्जा को संभाल लिया तो आप हर वो कार्य कर पाएंगे जो आपने करने की सोची थी लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर संचारित होगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इस पूरे गोचर काल में अगर आपने उसमें ज़रा भी चूक कर दिया तो आपका नुकसान भी होगा, और बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अंगारक योग जो होता है, ये जलाकर राख कर देने वाला योग होता है। मंगल वाणी के भाव के स्वामी हैं और अंगारक योग बना रहे हैं। मंगल क्या है? क्रोध है, उग्रता है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, राहु वायु तत्व ग्रह। वायु क्या करती है? आग को भड़का देती है। आपको जरा सा क्रोध आएगा और राहु उस क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे, और क्रोध के कारण ही आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मंगल वाणी के भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव से आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों का विचार किया जाता है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, यहाँ से आपकी माता और आपके परिवार का विचार किया जाता है। सप्तम पर दृष्टि, यहाँ से आपके बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी का विचार किया जाता है। राहु मंगल के अंगारक योग को अगर आपने साध लिया तो ये तीनों ही भाव संतुलित हो जाएंगे, और अगर अंगारक योग नहीं साध पाए, मंगल बिगड़ गए, तो फिर इन तीनों ही भावों से संबंधित चीज़ों का आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप लगातार 23 अप्रैल के बाद से लगातार 45 दिन तक बजरंग बली की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। जब भी आपको क्रोध आए, सब भूल जाइए, केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। मन आपका शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 20 अप्रैल से 15 मई का गोचर काल मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल लेके आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाएं। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दें। नमस्कार।